अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं नेक्स्ट 90 से लेके 100 डेज में, बीट फॉर पीएसयूज, बीट फॉर टॉप एनएलयूज से एलएलएम करना, ये जैग एंट्री, आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है। बिकॉज मैं आपको एक 100% सक्सेस गाइड, सक्सेस स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि अगर आपको मान लो सेल्फ स्टडी के थ्रू बिना किसी कोचिंग के भी एग्जाम अगर ये क्रैक करना है ना, उसके लिए प्लीज कमेंट्स में जाके नीचे लिखिए कि सर यस आई एम विद यू एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, सो दैट आपको एक एफर्मेशन मिले कि यस सर मैं आपके साथ हूं, मैं एग्जाम पक्का पक्का क्रैक करूंगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाने का। और उसके साथ में हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज यहां पे हम लोग आपके लिए हर वीक वीडियोस लाते हैं, आपके लेटेस्ट केस लॉ अपडेट्स के लिए मॉक पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं, हम लोग सब कुछ आपके लिए करवाते हैं। हमारी लक्ष्य सीरीज की बहुत सी वीडियोस चलते हैं, प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप यहां पर जरूर से ज्वाइन करिए। इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल रिसोर्स। इसके अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होते हैं केस लॉज के, आपके फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह, आपके मॉक पेपर्स वगैरह सारा मिलता है। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स, प्लीज इसको जाके ज्वाइन करिए। और उसके साथ अब ये बात करना शुरू करते हैं कि आपका हम लोग इस वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न का, कि पास्ट 6 ईयर्स के अंदर क्लैट कंसोर्शियम ने पेपर पैटर्न में जो आपके लॉन्ग फॉर्मेट के पैराग्राफ होते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट के पैराग्राफ होते हैं, वो किस टाइप से दिए, सब्जेक्ट्स वगैरह क्या आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ को, कि टॉप एनएलयूज में अगर आपका एडमिशन चाहिए या फिर आपको मान लो जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है उसके अंदर आपको कितना यहाँ पे मार्क्स लाना है, जैग एंट्री के एसएसबी की क्वालिफिकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पास्ट 6 ईयर्स का ट्रेंड क्या है, पूरा बात हम लोग करेंगे। देन विल बी डिस्कस इंपॉर्टेंट डेट्स, कि आपको यहाँ पे अपने जो आपके टाइम बचा हुआ है उसमें कितना आपको टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देना है, क्या करना है। फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अब ऐसे हैं जिसपे आपको ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, कि जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें आपने जितना प्रिपरेशन करा है उसके अंदर में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आप कैसे करोगे। फिर हम लोग बात करेंगे केस लॉज की, कि यहाँ पे जो आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, रीसेंट केस लॉज होते हैं, उनको आपको कैसे कवर करना है, बाकी सारी चीजें कैसे करनी है। फिर हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज की, कि आप अगर मान लो अपना सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू भी ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो बिना किसी स्टडी मतलब कोचिंग के उसके, तो आप कैसे उसको कर सकते हो। मॉक पेपर्स वगैरह के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, फ्री रिसोर्सेज के मैं पूरा आपको बात बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और साथ ही में अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आप अभी नेक्स्ट 90-100 डेज में आप सोच रहे हो कि हाँ सर मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पर मेरा पूरा का पूरा जो ये वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी चीजें ये कवर हो जाए केवल 5499 की जगह केवल 4999 में, तो आप हमारा कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट करो। इसके अंदर सारा का सारा वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा क्लैट पीजी के फॉर्मेट में रहता है, और उसके अंदर में आपको कोई और सोर्स की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम आपका लैंडमार्क, रीसेंट केस लॉज, मॉक पेपर, सारा का सारा एक ही कोर्स में होता है, तो उसको आप चेकआउट जरूर से कर सकते हैं। अब बात करना शुरू करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखिए ये जो आपका एग्जाम होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपका 120 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम रहता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम लोग बात करते हैं पैसेजेस की, तो देखिए लास्ट 6 ईयर्स में यहाँ पे आपको करीब 3 टाइप के पैसेज वाले पेपर्स मिलेंगे, जिसमें पहला आपका पैसेज का टाइप है 12 पैसेज और 10 क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपको करीब 300 से लेके 500 वर्ड्स के लंबे लंबे पैसेज मिलते थे। यहां पे आंसर आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही होता था, और आपको कम से कम 10 से लेके 15 सब्जेक्ट्स होते थे जो कि आपको यहां पे इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर देखने मिलता था। लेकिन उसके बाद क्लैट ने थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए 20 पैसेज और 24 पैसेजेस के यहां पे क्वेश्चंस पेपर्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ पैराग्राफ होते हैं वो आपके ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके करीब 20 से लेके 22 हो जाते हैं। जो पैराग्राफ का लेंथ होता है वो चलो 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स का हो जाता है, लेकिन जो कि लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करूं, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करूं। और अगर आप बात करोगे सिलेबस की, तो आप अगर कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको एक पूरा ये सिलेबस गाइड मिलती है उनकी वेबसाइट पे, और यहाँ पे वो लोग ये कहते हैं कि ये जितने सब्जेक्ट्स आपके हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसमें ये देखोगे कि कई सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, इंश्योरेंस लॉ की, बैंकिंग लॉ की, आपका यहां पे आईपीआर वगैरह कोई मेंशन नहीं है। और उसके लिए अगर आप देखोगे तो आपको दिखता है ना मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इसके वजह से यहां पे कंसोर्शियम जो पेपर बनाता है वो डिफिकल्ट बना देता है, बिकॉज हमें ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कि अगर मान लो 12-10 का पैराग्राफ आ रहा है कि 20-10 का आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, यहाँ पे केसेस हम लोग किस ईयर के पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कुछ नहीं हमें पता होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रिपरेशन इज अ बिट डिफिकल्ट। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे टारगेट स्कोर आपको पीएसयूज
उसके लिए बाकी जगहों के लिए क्या रखना है, जैसे मान लीजिए अभी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर आपको लाना है अपना सीट तो आपको 80 से लेकर 85 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे ताकि आपकी रैंक टॉप 20 टॉप 30 में हो सीधे सीधे। उसके बाद अगर आप बात करते हो, अगर आपको मान लो एनएलएसआईयू या फिर नलसार जो आपके टॉप 2 एनएलयूज है वो चाहिए तो आपको 75 प्लस मार्क्स लाने हैं ताकि आपकी रैंक अंडर 200 में हो सीधे सीधे। उसके बाद आप 65 से 75% मार्क्स लाओगे तो आपको जीएनएलयू एमएनएलयू तक कॉलेजेस मिल जाएंगे। दीज आर वेरी वेरी गुड कॉलेजेस, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट वगैरह भी देखने मिलती है। फिर 55 से लेकर 65 अगर आप लाते हो तो आपको टीयर 2 के अंदर में आरजीएनएलयू तक कॉलेजेस मिल जाते हैं। ये जो आपके कॉलेजेस है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह आपको थोड़ी बहुत ऑफ कैंपस मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप मान लो 45 तक लेके आते हो तो एटलीस्ट आपको एनएलयू सोनीपत या एनएलयू आपका शिमला या जबलपुर तक मिल जाता है। तो 45 मार्क्स लाना एसेंशियल है आपका एलएलएम में एडमिशन पाने के लिए। उसके अलावा 35 टू 40 मार्क्स आप लेके आते हो तो जैग एंट्री के अंदर आपके एसएसबी जो है 100% क्वालिफाई हो जाती है। तो ये आपका टारगेट वाइज हो गया कि आपको कितने मार्क्स लेके आने। फिर हम लोग बात ये करेंगे कि आपका 2025 में अब यहाँ पे आपके पास टाइम कितना बचा है। अब देखिए मान लीजिए हमारा ये सितंबर है, ये हमारा अक्टूबर है, ये हमारा नवंबर है, 3 महीने सीधे सीधे हमारे पास है और यहाँ पे 7 तारीख को हमारा पेपर यहाँ पे होना है। तो हमें अब यहाँ पे अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली डिवाइड करते हुए ये ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और सितंबर और अक्टूबर के महीने को हमें फोकस करना है हमारे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के ऊपर, हमें फोकस करना है हमारे केस लॉज की पढ़ाई के ऊपर। और उसके बाद ये जो नवंबर का महीना है यहाँ पे हमको प्रैक्टिस करनी है मॉक पेपर्स की और हमारे जो बचे हुए थोड़ा सिलेबस है उसका रिविजन करना है और थोड़ा सा हमारे माइनर लॉज अगर हम पढ़ और आपके लास्ट मंथ के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट 30 से लेकर 40 बढ़िया मॉक पेपर्स लगाइए। बिकॉज आपका ये जो मान लीजिए मंथ होता है ना, ये आपका रैंक डिसाइडर मंथ होता है। बिकॉज अगर मान लीजिए आपकी रैंक 300 आ रही होगी या 400 आ रही होगी तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से मॉक पेपर्स के अंदर मार्क्स वगैरह ला के प्रैक्टिस अपनी अच्छी करते हैं तो आपकी जो रैंक होती है अंडर 100 आराम से पहुंच सकती है। और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे क्लैट पीजी में टॉप करते हैं वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करके यहाँ पे जाते हैं। और उसी के लिए अगर आप मान लीजिए मॉक पेपर सीरीज अच्छी चाह रहे तो हमारा 3999 का कोर्स है जिसका नाम है कंप्लीट यहाँ पे केस लॉ समरीज प्लस मॉक पेपर्स, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपका सारा का सारा केस लॉ समरीज मॉक पेपर्स आपको मिल जाते हैं, 50 फुल लेंथ आपके बढ़िया रहते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है इसको एक बार देख सकते हो। अब चलिए ये बात करते हैं कि आपकी जो क्लैट पीजी एग्जाम की स्ट्रेटजी इसको यहाँ पे आपको फॉलो कैसे करना है। मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अंदर आपको कोई भी जो रिसोर्सेज है उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला जो काम है वो है आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। इनको आपको यहाँ पे डिटेल सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है अलॉन्ग विद डिटेल्स केस लॉज। अब ये आपको कैसे करना है वो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि सज्जन सिंह, शंकी प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, फिर मिनर्वा मिल्स, फिर बीच में यहाँ पे अमेंडमेंट्स वगैरह, ये पूरा हमको सीरीज ऑफ केसेस पढ़ना होता है। अब इसमें आप ये करिए कि आप केवल बुलेट पॉइंट्स पढ़िए कि हाँ भाई सज्जन सिंह में क्या आया, शंकर प्रसाद में क्या आया, गोलकनाथ में क्या आया। और उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सही से पढ़ लीजिए। पूरी आपको रामगाथा पढ़ने की यहाँ पे आप जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो आपको बस इतना करके चलना है, आपका आराम से एग्जाम का ये पूरा चीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केस लॉ की स्टडीज की। तो देखिए केस लॉज के लिए आपको एक तो लैंडमार्क केस लॉज पढ़ने 2017 से लेकर 2025 तक के, और इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपका एससी ऑब्जर्वर का। ये जो आपका रिसोर्स है यहाँ पे आप बस डिसाइडेड केसेस के सेक्शन में जाएंगे, आपको जितने केसेस दिखे आप सारे पढ़ लीजिए, आपका 50% काम वहीं पे हो जाएगा। बाकी आपको एक काम ये करना है कि आपको एससीआई मेन जो आपके सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आप चले जाइए। आपको सारे सालों के लैंडमार्क केस लॉज बहुत ही स्मॉल फॉर्मेट में मिल जाते हैं, उनको आप कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया एक रिसोर्स आपका रहेगा, तो आपका मेजर तैयारी यहां से हो जाएगी। उसके अलावा आप बात करते हो जब रीसेंट केस लॉज की, तो यहाँ पे रीसेंट केस लॉज की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको यहाँ पे 2023 से लेकर 2025 से केसेस करने लाइव लॉ, बार एंड बेंच से, इनको आपको कैसे करना मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए अगर मान लीजिए आपको ये सब इतनी थोड़ी सी झंझट से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए तो आप एक काम ये कर सकते हो कि हमारा जो 3999 वाला कोर्स है उसको आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा का सारा जो झंझट होता है ना केसेस पढ़ने का, आपके मॉक पेपर्स का, सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक बार में खत्म कर देते हो। उसके बाद आप बात करते हो एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की। तो देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एक रैंक डिसाइडेड है। जैसे मान लीजिए अगर आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 30 से लेकर 40 यहाँ पे मॉक पेपर्स देने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप 100 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं वो लोग इतने मॉक पेपर्स लगा के ही जाते हैं। बाकी टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के लिए कम से कम 25 मॉक पेपर्स, जैग एंट्री वगैरह के लिए 15-20 मॉक पेपर्स अगर आप लास्ट के एक महीने में लगा के जाते हैं 2 से 4 के बीच में, तो आपको बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिस होती है। तो उसके लिए आप प्लीज एक बार अच्छे किसी कोचिंग के मॉक पेपर्स को जरूर से यहाँ पे टारगेट लेके चलिएगा। बिकॉज विदाउट उसके अगर आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आपको देखिए इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आप अपने जो 60 डेज पहले के है ना, उन पहले 60 डेज को आप अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, जिसमें आप बिजनेस लॉज, क्रिमिनल लॉज,
अदर आपके मिसलेनियस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में अपनी पढ़ाई को डिवाइड करिए। एक आप जाइए और एक डायरी बनाइए, एक अपना चार्ट बनाइए, चार्ट के अंदर नोट करिए कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इतना आता है, ये सब्जेक्ट इतना आता है, ये इतना आता है, और उसके हिसाब से अपने टाइम को यहाँ पे एलोकेशन करिएगा। मैं आपको ऐसे अभी पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको हर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, बट उसके हिसाब से आप डिसाइड जरूर करिएगा। और इसी डिसाइड करने के टाइम पर अगर मान लीजिए आपको ये है कि सर मेरे को अपना ये जितनी पढ़ाई है ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है, 90 से लेकर 100 डेज मेरे जितने भी बचे हैं, मेरे को उसके अंदर में एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट एक कोर्स ऐसा मिले जहां पे आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स क्लैट पीजी के फॉर्मेट में कवर्ड मिले और आपको स्टडी मटेरियल पूरा एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट मिले, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स मिले जिसमें आपको हर तरीके का जो पैटर्न होता है, चाहे 20/6 का हो, 24/5 का हो, वो सारा मिल जाए। सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स मिल जाए जहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसका आपको मॉक पेपर सब कुछ मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केस लिस्ट हैं, सारे के सारे अपडेटेड टू द लेटेस्ट मंथ अगर आपको चाहिए, अलॉन्ग विद बोनस मॉक पेपर्स फॉर एलिट पीजी, आईएलआई, क्लैट पीजी, सब कुछ आपको चाहिए तो आप केवल 4999 में हमारा कंप्लीट एलएलएम कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अभी आपका ये जो है मंथ एंड में आपका ये 4999 में केवल अवेलेबल है, जरूर से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ये कहते हो कि सर हाँ सर मैं अपना जो तैयारी है वो मैं खुद से कर लूंगा, बस आप मेरे को केस लॉज और मॉक पेपर्स के लिए हेल्प करवा दीजिए, तो आपका यहाँ पे ये हमारा जो कंप्लीट कोर्स है ना मॉक पेपर्स वाला, ये आप चेकआउट करिए। इसके अंदर क्या रहता है कि आपको सारे केस लॉज सब कुछ हम लोग करवा के देते हैं, प्लस हमारी मेंटरशिप अगर आप चाहते हो मैं एज अ मेंटर आपके साथ पूरे टाइम रहूं, वो भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल रहेगा। और नहीं तो अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को पूरा का पूरा हमारा क्लैट पीजी, सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई सब कुछ एक ही कोर्स में मिल जाए, बिकॉज केवल क्लैट पीजी के भरोसे बैठना भी एट दिस टाइम इज अ वेरी रिस्की, बिकॉज यहाँ पे 3 महीने रह गए हैं और आप केवल क्लैट पीजी के लिए प्रिपरेशन करोगे तो मान लो अगर कम नंबर आए तो आपको एटलीस्ट सीवीटी या आईआईटी खड़गपुर या आईएलएट में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। 15 मंथ की वैलिडिटी इस कोर्स के अंदर रहती है। आपका यहाँ पे यूजीसी नेट का भी पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवाते हैं। आपका यहाँ पे AIBE भी अगर मान लो प्रिपेयर आप करो तो वो भी आपको पूरा कवर रहता है, तो अगर आपको इसको चेकआउट करना है ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर कि आपको यहाँ पे अब ये प्रिपरेशन को करना कैसे। देखिए पहली बात, आपको आपके बैराक को ना अपना साथी बनाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। इसके लिए आप जाइए और अपना कोई भी PDF अगर मान लो आपके पास है वो कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर मान लो हार्ड कॉपी में है जो भी लेटेस्ट बैराक है उसको जाके रख लीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे आप प्रिसाइज बुक्स यूज करनी है, ये नहीं कि आप मोटी मोटी JN पांडे या मोटी मोटी बुक्स पढ़, वो नहीं। अब यहाँ पे जो कि हमारे पास 60 डेज रह गए केवल फाउंडेशन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, हमें केवल प्रिसाइज बुक्स जैसे कि AK जैन सीरीज एसेंट पब्लिकेशन की आती है वो यूज करनी है, या फिर आप मान लीजिए राहुल्स के या एम्बिशन जो आपकी अच्छी कोचिंग्स होती है, कोचिंग्स आपकी जुडिशरी की, उनके नोट्स का प्रेफर करिए, बहुत ही बढ़िया रिसोर्स रहेगा। बहुत ही ब्रीफ प्रिसाइज तरीके से आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आप जाइए और आप जाके बस सर्च करिए नेट के ऊपर कि मान लो लेबर लॉ नोट्स, आप मान लीजिए सर्च करिए IPR नोट्स, आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। एक से एक अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं यार, यहाँ पे AI वगैरह सब कुछ है, तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, कोई आपको अलग से कोई कोचिंग या कुछ भी आपको यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई लफड़ा नहीं रखना है। उसके अलावा आप अगर मान लो लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप यूट्यूब का यूज करिए। यूट्यूब के ऊपर आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो होते हैं सब सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। और उसके लिए आप एक काम ये करिए, हम लोग एक वीडियो यहाँ पे लाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग पूरा बताएंगे कि एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने, उन वीडियो को आप फॉलो करिएगा। लक्ष्य सीरीज के हमारे अंदर उसमें रहती है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको करने हैं वो सारा आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आप जाइए, अपना लेक्चर्स वगैरह देखिए, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, अपना रिसोर्सेज यूज करिए, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से सारा का सारा कवर हो जाएगा। और अगर मान लो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ 60 डे की, इसके लिए आप हमारा 4999 वाला कोर्स एक बार चेकआउट जरूर से कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर देखिए क्या है ना, 90 से लेकर 100 डेज के हिसाब से पूरा का पूरा काम यहाँ पे पहले से आपका करके रखा हुआ है, बाकी वो आपके ऊपर है। बाकी अगला बात करते हैं, अगर आप जैसे बात कर रहे हो केस लॉज की, तो आपको देखिए 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है, जिसमें एक रजिस्टर आपका रहेगा नोट्स बनाने के लिए उन पर्टिकुलर केस लॉज की, और दूसरा एक आपका इंडेक्स रजिस्टर होगा जिसमें कि आप ये मेंशन करोगे कि केसेस का रेशियो क्या था, उनका नाम क्या था। मैं उसको अभी आपको पूरा बताऊंगा। अगला काम आपको ये करना है कि आपको आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। अब देखिए यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनका की इंग्लिश पहले से अच्छी है उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अगर मान लो वीक है तो आपका एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू करके, द हिंदू के अंदर आप जाइए और रोजाना आधे घंटे निकाल के, हाफ एन आवर निकाल के आप द लीगल आई सेक्शन को जाके पढ़िए। द लीगल आई करके सेक्शन आता है, उसको जाके पढ़िए। वहां पे आपका जितना भी आप अगर रीडिंग करोगे और जितना आप उसके अलावा मान लीजिए सिंगल्स की आपके एक 3 वॉल्यूम्स की एक बुक आती है, वो आप जितना करोगे उतना आपका रीडिंग स्पीड अच्छी होती जाएगी। और आपका क्लैट पीजी में जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी बढ़िया होगी, तो वो काम आपको पक्का पक्का करना है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि अब आपको आपके 60 डेज जो आपके पहले के हैं उनको कैसे
कैसे डिवाइड करना है, तो आपका देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसके अंदर आप मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को अभी 7 से लेकर 8 दिन दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में बेसिक तैयारी करनी है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के चलना है, जिसके लिए आप मेरे लेक्चर सीरीज की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपका लेबर लॉ को जो ये आपका पर्टिकुलर पोर्शन है, इसमें ये 5-6 बैरेक्ट्स आप कर लीजिए, कम से कम 3 या 4 दिन का टाइम दीजिए इसको, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी हमारा लेक्चर सीरीज का वीडियो, उसको चेकआउट करिए, वहां पे आपको सारा जो भी टॉपिक्स आपको करने वो मिल जाएंगे। फिर एनवायरमेंट लॉ की बात करते हैं, इसके लिए भी आप कम से कम बस जाइए 3-4 दिन का टाइम दीजिए और इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके लिए भी अगर आपको बुक्स की अगर बात करूं तो ऑनलाइन जो आपके नोट्स मैंने जैसे आपको बताया उनको चेकआउट करिए, आराम से आए, वहां से आपका काम हो जाएगा। कोई स्पेशलाइज कोचिंग है उसकी आपको कोई जरूरत नहीं, वरना आप हमारे कोर्स में भी एक बार मतलब सोच सकते हो आने का। इसके अलावा आर्बिट्रेशन देखो, वो आपका अगर मान लो 1-2 दिन आप टाइम दे पा रहे हो तो वो अपना कर लो, तो आपका 15 डेज के अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पूरा पोर्शन है, आइदर आपका जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा, अगर मान लो रिवीजन नहीं तो आपका पूरी मान लो पढ़ाई नहीं हुई है तो वो आपकी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपका जो अगला पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको ये जितने तीनों सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इनको आपको अपने 10 से लेके 15 डेज में करना है। 5 डेज दीजिए या 3 डेज दीजिए, जैसे भी आपको है, जितना आप पढ़ चुके हो। पढ़ाई करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो न्यू बेयर एक्ट है और जो आपकी ओल्ड बेयर एक्ट है, उसके अंदर में जो आपका कंपैरेटिव टेबल दिया रहता है ना कि ओल्ड सेक्शंस क्या है, न्यू सेक्शंस क्या है, उनको आपको देख लेना कायदे से इंपॉर्टेंट वाले, और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स के अंदर में नए कौन से पनिशमेंट्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से नए सेक्शंस ऐड हुए हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको सबको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका ये जितना बचा हुआ ये वाला पूरा पोर्शन ना, इसको अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको सच बता दूं, ये जितने आपके एक्ट्स है ना, इनको आपको मुश्किल से हाफ डे लगेगा पढ़ने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस याद करने होते हैं। कुछ आपका 3 या 4 माइनर केस लॉज होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। आराम से आपका ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है हर सब्जेक्ट का, और इसमें से आपका पैराग्राफ आने का कम से कम कुछ नहीं तो 15 से लेकर 20% का चांस होता है। बाकी अगर आप बीएनएस बीएसए की बात करोगे, इसके लिए भी मैंने लेक्चर सीरीज में पूरी वीडियोस बना रखी है, वहां पे आप चेकआउट करो, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और आपका यहां पे ये समझ के चलो कि एटलीस्ट 90 से लेकर 100% चांस रहता है कि इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपको पैराग्राफ मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिर आप बात करते हो अदर लॉज की, तो अदर लॉज के लिए भी आप 15 डेज का टाइम लीजिए। यहां पे आप जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अलॉन्ग विद आपके आईसीसी और आईसीजे के जो आपको मेजर केसेस है पास्ट 10 ईयर्स के, उनको आप जाइए चैट जीपीटी से ब्रीफ निकाल के वैसे करके आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर आपको कम से कम 5 to 6 डेज लगेंगे, उसको बस आप कर लो। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात आती है, कोई भी आप ये आपकी एके जैन सीरीज की बुक उठा लेना, एके जैन से आप इसको जाके करो आराम से, या फिर लेक्चर्स फॉलो कर लो कि आपका जो मेजर स्कूल्स होते हैं, आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं, उनको आप जाके पढ़ लीजिए और फिर उसके एमसीक्यूज लगाइए। उससे बेटर यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप कोई है नहीं, बिकॉज इसको आप ज्यादा से ज्यादा 5 डेज दे सकते हो, उससे ज्यादा आप यहाँ पे टाइम इसको नहीं दे सकते हो। फिर आप बात करते हो हिंदू लॉ की और मुस्लिम लॉ की, तो देखिए हिंदू मुस्लिम लॉ जो आपका है सब्जेक्ट आपका आसान रहता है। इसके अंदर आप कोशिश करिए कि हाँ भाई 3-4 डेज में अगर मेरा ये हो जा रहा है तो हो जा रहा है। इसके लिए भी आप एके जैन यूज करिए, आराम से आपका हो जाएगा, वरना कोचिंग के नोट्स यूज कर सकते हैं। और ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको मैं सच बता रहा हूं फिर से कि अगर आपको 90 to 100 डेज में बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से कवर करने हैं, तो हमारे जो 499 वाला कोर्स है उसके अंदर आपको बहुत ही प्रिसाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं हर उसके, मतलब 20-25 मिनट के लेक्चर्स रहते हैं, हर टॉपिक आपको वहीं से कवर हो जाता है, स्टडी मटेरियल रहता है, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज, मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। प्लस मैं मेंटरशिप के लिए खुद रहता हूं, तो अगर आपको मन जरा भी है तो आप देख सकते हो। बाकी आपका आईपीआर की बात करते हैं, तो आईपीआर के लिए आप केवल कॉपीराइट, डिजाइन, पैटेंट, उसके अलावा ट्रेडमार्क, ये 4 टॉपिक्स को आप 1-2 दिन का टाइम देकर अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपका ये 15 डेज में अदर लॉज का पार्ट भी हो जाएगा। और आपका समझ के चलिए कि 75% सिलेबस जो आपका है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है इस पर्टिकुलर चीज को करने के बाद में, केवल बिजनेस लॉज आपका यहाँ पे रह जाता है। तो यहां से आप जैसे मान लीजिए 60 डेज के आपने लिया, 15 डेज आपने लगाया, तो आप 45 डेज के बाद मॉक्स देना शुरू कर सकते हो। मॉक पेपर्स फुल लेंथ जो आपके होते हैं ना, वो आप देना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप बात करते हो बिजनेस एंड अदर लॉज की, यहां पे आपको कैसे करना है, तो यहां पे आप 15 डेज का टाइम लेके चलिए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो पार्ट है ना, स्पेसिफिकली फैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इसके लिए आप कोशिश करिए कि हाँ भाई मैं 4 to 5 डेज दूं, मेरा ये वाला पोर्शन हो जाए केस लॉज के साथ। उसके बाद आपका कंपनी लॉ, इसको आप जाइए आराम से 4-5 डेज का टाइम दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कंपनी लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर साल यहाँ से 2 पैराग्राफ आपके आते ही आते हैं। फिर आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आप जाओ, इसको आप 1-2 दिन का टाइम दो, बहुत डीप पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट चाहो तो पढ़ो, चाहो तो छोड़ दो, अभी बेसिकली टाइम के ऊपर है। अगर आपने पहले से कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं करा है तो इतना दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंकिंग, अब यहाँ पे इसको आप मत करो, इंश्योरेंस लॉ मत करो, बैंकिंग लॉ मत करो, बिकॉज ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं है। बाकी आपका ये जितना लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट है सीपीए के साथ, इसको आपको कोशिश करनी चाहिए 3-4 दिन में अगर आपका हो जा रहा है वेल एंड गुड। तो आपका यहाँ पे इसी तरीके से 60 डेज के अंदर में टोटल आपका 100% फाउंडेशन सब्जेक्ट से जितना कवरेज है वो आपकी हो जाएगी। इसमें आप ये इंक्लूड करके चलोगे, या तो आपको इन सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है या फिर आपको पूरी तरीके से फ्रॉम स्क्रैच इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो उसके हिसाब से आपको अपने टाइम को फ्लेक्सिबल रखने में डिवाइड करना है। तो उसी के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि
चार्ट बना के जरूर से तैयारी करिए, वो आप करो, वरना आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहां पर अगर आपको मान लो हमारे कोर्स में एनरोल करना है या फिर आपको मान लो पूछना है कि सर कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं आपको मेंटरशिप के लिए इस नंबर पे अवेलेबल रहूंगा, मिलूंगा, तो आप चेकआउट एक बार कर सकते हो इस नंबर को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको जो लैंडमार्क केस लॉस होते हैं, रिसेंट केस लॉस होते हैं, उनको आपको कैसे यहाँ पे करना है। देखिए पहली बात तो लैंडमार्क केस लॉस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन आपको जितने भी आपके 5 जज के 7 जज के होते हैं वो आपको सारे करने होते हैं। इसके अंदर मैंने इसको बताया रिसोर्सेज के लिए कि एससी ऑब्जर्वर, एससीआई ऑनलाइन मेन, उससे आप कर सकते हो। उसके बाद ऐसे डिसीजन जो आपके होते हैं रिसेंट केस लॉज में जहां पे आपके इंपॉर्टेंट कोई गाइडलाइंस दी हो वो आपको सारे करने होते हैं। उसके अलावा ऐसे डिसीजन जिसके अंदर मान लीजिए कोई कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे अभी कवर्ड है, मान लीजिए अभी डॉग्स को लेके अभी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्ट्रे डॉग्स को लेके, उस टाइप के जो डिसीजन होते हैं वो आपके क्लैट पीजी बहुत पूछता है, तो उस टाइप के डिसीजन आपको करने। फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए के नजीब केस आया, इसके अंदर इन्होंने यूएपीए एक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करा, तो इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं इनको आपको कार्य से देख के चलना है। और या फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसी पर्टिकुलर एक्ट की टेस्ट करी जा रही हो, इस टाइप के जजमेंट्स को आपको देख के चलना है यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए लैंडमार्क केस लॉज हैं जैसे 5 जज 7 जज वाले, उनको हमको पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप कुछ मत करिए, आप बस नेम ऑफ द केस पढ़ लीजिए, आप उस केस का रेशियो देख लीजिए कि भाई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था, उसके अंदर जो कोरम है जजेस का उसमें या उसमें कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन मान लो रेशियो में या ऑबिटर में जो भी दिया था वो आप थोड़ा नोट कर लो। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपका रहेगा, इसके अंदर आपके करीब 2 पन्ने के मैक्स टू मैक्स नोट्स यहाँ पे बनेंगे। आप एक रजिस्टर पूरा बनाइए, रजिस्टर के अंदर एक आपका इंडेक्स होगा, इंडेक्स के अंदर ये नोट करिए कि भाई केस का नाम क्या था और केस के अंदर हेल्ड क्या हुआ था और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स कौन से थे, किन सब्जेक्ट्स में वो डील कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि हमारा जो कोर्स है 3999 वाला या 549 जो भी आप कोई भी कंप्लीट या कोई भी कोर्स लोगे, उसके अंदर ये जो पूरा चीज रहती है ना, इंडेक्स आपको बहुत बढ़िया हम लोग कवर करके देते हैं। जो लैंडमार्क केसेस होते हैं, रिसेंट केसेस होते हैं, उनका हम लोग प्रॉपर डिटेल केस लॉ समरीज देते हैं, तो आपका पूरा ये जो झंझट होता है ना केस लॉ समरीज का, नोट्स बनाने का, वो करने का, पूरा आपका कवर्ड रहता है। तो एक बार आपको देखने का मन हो आप चेकआउट एक बार कर सकते हो। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पे जो भी लॉज इन्वॉल्व होते हैं इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर, वो आप एक बार देख सकते हो, बिकॉज ये जो लॉज होते हैं ना, इन लॉज के थ्रू ही आपको पता चलता है कि भाई जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन के अंदर में केस भले मेरे को नाम भले ना याद हो, लेकिन अगर मेरे को लॉ पता है कि लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट क्या हुई थी, तो मैं आराम से उस क्वेश्चन को एटलीस्ट आंसर यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर मान लो कोई जजमेंट ऐसा था जो कि ओवर रूल हुआ था या फिर यहाँ पे उसको रिपील किया गया या कुछ भी हुआ, उस चीज को आपने देखा। और उसके अलावा प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, वरना कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा लोग जब बात करते हैं रिसेंट केस लॉज की, तो देखिए आपको रिसेंट केस लॉज के केवल नेम ऑफ द केस, रेशियो उसके अंदर केस के अंदर क्या आया था, मेजर रेशियो जो आया था वो, और आपका जो भी लॉज इन्वॉल्व है, मान लीजिए सीआरपीसी है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है, वो आपको नोट करके बस पढ़ लेना है। आपको नेम ऑफ द केस ना भी याद हो तो भी आपका केवल 1 या 2 मार्क्स से आपको डिफरेंस पड़ेगा पर पैराग्राफ, बहुत नहीं, तो आपको बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना है। और आपके कुल मिला के हाफ पेज के नोट्स यहाँ पे बनेंगे, उससे आपको यहाँ पे नहीं बनेंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 2024 से लेकर 2025 के जो रिसेंट केसेस हैं वो आप सारे कर लो, जिसमें कि आपके टोटल में अगर आप देखोगे तो आपके अराउंड 200 से लेके 300 केसेस होंगे। और इसमें सबसे ज्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो आपके तीनों क्रिमिनल लॉज है वो, फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। इसके भी जो रिसोर्सेज है वो अगर आपको फिर से रीइटरेट कर दूं, लैंडमार्क केस लॉज के लिए एससी ऑब्जर्वर और एससीआई ऑनलाइन मेन की जो वेबसाइट है वो आपको चेक करनी है। रिसेंट केस लॉज के लिए आपको लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच अगर आप जा रहे हो वहां पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी इनके केस लॉ के आपके डाइजेस्ट होते ना, केस लॉ डाइजेस्ट आपको खोलना पड़ेगा। डाइजेस्ट के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपने खोला कि हाँ भाई जून का डाइजेस्ट है, जुलाई का डाइजेस्ट है, उसमें से खोल के आप निकालना पड़ेगा। या फिर आप मान लो हमारे कोर्स में अगर एनरोल होना चाहते हो वहां से भी आपको इस चीज का पूरा एक्सेस मिल जाता है। वरना इसके अलावा इसका ज्यादा थोड़ा सा एक्सेस यहाँ पे मुश्किल है कि आप कैसे केसेस को पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका लास्ट 30 डेज जो आपके होते हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइडेड डेट्स होते हैं। इसके अंदर मान लीजिए जो मैंने सब्जेक्ट्स आपसे बोले थे ना कि आपको अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इसके अंदर आप पढ़ाई कर पा रहे हो सब्जेक्ट्स आप कर लीजिए, थोड़ा आप रिवीजन पे फोकस करिए। और उसके अलावा 2 से लेकर 4 के बीच में आपको जितने मॉक पेपर्स आप लगा सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आप लगाइए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बिकॉज आपका रैंक जो डिसाइड होगी वो इसी के अंदर डिसाइड होगी। जितना ज्यादा आप अपने मॉक के अंदर मार्क्स को इंक्रीज करोगे, फिर चाहे वो हमारे संभल लॉ की कोचिंग हो या फिर किसी और पर्टिकुलर कोचिंग के आपके यहाँ पे मॉक पेपर्स हो, आपको हमेशा जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मॉक पेपर्स के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करते मिलते, तो आपको जरूर से कोशिश करनी है वहां पे उनको ज्वाइन करने की, जिससे आपका बढ़िया वो हो। और उसके लिए आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि उनका प्रायर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कि उनके सिलेक्शंस यहाँ पे अच्छे होने चाहिए, उनके मॉक्स के अंदर यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक ठाक एनरोलमेंट हो रहा है, मॉक्स की क्वालिटी अच्छी, वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है। और अगर आप ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो बिलीव मी आपका 100% ये एग्जाम बहुत बढ़िया से निकलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।